जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। आज मैं आप लोगों को अपने साधना में जब प्रवेश किया था, आरंभ किया था, उस समय जो अनुभव किया था उसका वर्णन करता हूँ। हालांकि जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनसे तो कुछ वर्णन कर चुका हूं, क्योंकि यह आरंभ काल का ही वृत्तांत है। हम लोग यह जानते ही हैं सभी कि जब कोई नई चीज मिलती है या कोई नई चीज में प्रवेश करते हैं तो बड़ी उत्सुकता होती है। इसी तरह से जब मैं साधना में प्रवेश किया तो बड़ी उत्सुकता थी कि क्या है, कैसे है ये संसार, क्या है। इन सब चीजों को जानने के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न होती, और यह आवश्यक भी है। हर व्यक्ति अपनी उठान जिज्ञासा के ही बल पे करता है। अगर हम देखें तो व्यक्ति के अंदर जितनी जिज्ञासा होती है वह उतनी ही उठान करता है। धन चाहिए तो उसकी जिज्ञासा धन कैसे, उसके लिए वो बराबर प्रयत्नशील रहता है। ज्ञान चाहिए तो वह ज्ञान के लिए बराबर प्रयत्नशील है, और बल चाहिए तो वह उसके लिए प्रयत्नशील है। इसीलिए कहते हैं कि आप चाहे जितनी उठान कर लीजिए, लेकिन कभी अपनी जिज्ञासा को समाप्त मत कीजिएगा। जिस दिन आपकी जिज्ञासा समाप्त हो गई उस दिन आप वहीं पे ठहर जाएंगे, फिर आगे के सफर में आपको वो आनंद नहीं आएगा। तो एक तरह से हम देखें तो हमारे मार्ग को संबल प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह होती है हमारी जिज्ञासा। हर उसमें नई चीज जानने की जिज्ञासा और ज्यादा जिज्ञासा। इसी तरह से जब मैंने साधना में प्रवेश किया तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा थी। चूंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बीकॉम किया हूँ, तो इन सब चीज़ों को उतना मानता भी नहीं था। और हम लोग यह देखते भी हैं कि पहले अपने धर्म को नीचा दिखाने के लिए, जैसा मैंने वर्णन भी किया, लोग तिलक नहीं लगाते थे, घर से बाहर गए पोंछ दिए, तो अपने धर्म के प्रति उतनी जिज्ञासा नहीं थी। लेकिन जब साधना मार्ग में बड़ा ध्यान से उससे तो एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर है क्या है। जो दिख रहा है इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो ध्यान में बैठा। जब ध्यान में बैठ के एक बार पूरे संसार का परिक्रमा करके वापस आ गया, तो वापस आया तो फिर लगा दूसरा मार्ग दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इस मार्ग पे देखें, कुछ तो मिलेगा। उस मार्ग से फिर मैं पूरा परिक्रमा करके आ गया, मगर फिर भी कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि तीसरा मार्ग दिखने लगा, चलें तीसरा मार्ग करें। तो तीसरे मार्ग में भी मैं बढ़ चला और परिक्रमा करके फिर वापस अपने स्थान पे आया। तब चौथा मार्ग भी प्रदर्शित होने लगा, मतलब वह भी दिखने लगा। तो मैंने हाथ जोड़ा, हे प्रभु, आपकी माया से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं अब और कुछ नहीं देखना चाहता। जो कुछ ज्ञान आपको देना है वो ही मेरे लिए अमृत के समान है। मैं और अधिक ना कि मैं और ढूंढूं या जानकारी प्राप्त करूं अपने ध्यान के माध्यम से, वह इच्छा समाप्त हो गई। क्योंकि मैं 3 मार्गों में
सफ़र करके यह देख चुका कि आपकी माया अनंत है, उससे पार पाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं पार नहीं पा सकता, और आपकी इच्छा तभी होगी जब मैं आपके सामने एक बच्चा बन के बैठूं कि जिसको कोई नहीं, सिर्फ आप जो ज्ञान दें वही। लेकिन कितना भी हम सोचें तब भी हमारे मन में एक जिज्ञासा तो होती ही है कि आखिर इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस सृष्टि का आरंभ कैसे किया आप, कैसे इतनी अद्भुत संरचना की आपने। तब कि प्रभु आप ही इसकी जानकारी दी। तब मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई मैं उसी को आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। जब आरंभ में सिर्फ प्रभु ही थे, मतलब वे प्रकाश स्वरूप में विद्यमान थे, और उन्होंने अपने को दो भागों में विभक्त कर लिया, एक भाग अंधकार, एक भाग प्रकाश। और हम लोग देखते भी हैं कि जो बिजली की तार चलते हैं, पंखे, बल्ब जो भी जलते हैं, उसमें न्यूट्रल और फेस दो ही चलते हैं। उसी तरह से प्रभु ने भी बताया कि न्यूट्रल और फेस। तो अंधकार से शक्ति का उद्भव हुआ, जो माता जगत जननी स्वरूप में अवतरित हुई, और प्रकाश से प्रभु का अवतरण हुआ। इसके पश्चात वे काफी समय तक, वर्षों तक, हजारों वर्ष, जितना भी समय हो, वर्षों तक वे घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। फिर माँ को लगा कि कोई है नहीं बात करने वाला, आखिर बात किससे करूं, क्या है, कैसे। तब माता पिता दोनों ने बैठ के यह सोचा कि कुछ ऐसा निर्माण किया जाए जिसमें हम लोग के लिए भी कुछ कर्म करने को हो। यानी सबसे पहला प्रभु ने कि कर्म के बिना जीवन ही नहीं होगा, तो उन्होंने अपने को भी उस कर्म के ही बंधन से बांधा। तब प्रभु ने सोचा कि कर्म करने के लिए हम किस प्रकार से निर्माण करें। चूंकि माता पिता दोनों ही एक स्वरूप धारण कर चुके थे, तब उन्होंने कि इसी स्वरूप में हम मानव जगत का निर्माण करें, और उनके देख रेख में ही हमारे कर्म होते रहेंगे। मतलब हमें भी कुछ कार्य मिलता रहेगा करने को, उनके सुख दुख के लिए, हर चीज के लिए कार्य करते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, वो दिक्कत यह थी कि कोई भी एक स्थान पर बैठ के और सब कुछ निर्मित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह यह जान ही नहीं पाएगा कि मानव जगत को क्या आवश्यकता है। इसलिए आपस में मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के पश्चात प्रभु ने शक्ति को कि आप यहीं पे रह के और इस जगत को संभालिए, और मैं पृथ्वी पे जन्म लेके और वहां पे निर्माण कार्य आरंभ करता हूं। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता होना चाहिए कि मैं ही परम पिता परमेश्वर। अगर किसी को यह ज्ञात हो गया तो वह फिर अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने इस संसार के निर्माण के लिए
3 प्रधान शक्तियों की उत्पत्ति की, जिसको हम लोग देखते भी हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि यह संसार जगत जननी से ही उत्पन्न हुआ है। वास्तविकता है, तब जगत जननी ने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 की उत्पत्ति की। चूंकि संसार के संचालन के लिए इन 3 शक्तियों की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। आप कोई फैक्ट्री या कोई भी हो, इन 3 शक्तियों की आवश्यकता सभी को पड़ती है। पहली शक्ति रचनाकार, जो रचना करे। अगर प्रभु रचना करते तो उसमें कुछ खामियां रह सकती थी, मगर रचनाकार जब किसी को दिया जाता है तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या था कि उसके दिमाग से अपना कंट्रोल हटा देना, यानी वह व्यक्ति स्वयं सोच के और रचना करे, ताकि एक मानव की तरह वह रचना करेगा, मानव की भलाई को सोच के रचना करेगा तो वह अधिक उपयुक्त होगी। दूसरी शक्ति थी पालनकर्ता, विष्णु, और पालन करने में माया का भी बहुत सहयोग होता। हम लोग देखते ही हैं कि बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती जल्दी पी लो, पिताजी ये लेके आएंगे अभी, या तमाम प्रकार के बहाने डराने के लिए। जैसे कि हमारे बचपन में जब शोले पिक्चर आई थी तो लोग यही डराते थे कि जल्दी से दूध पी लेना, गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ये एक माया ही तो है, जबकि आ कोई नहीं रहा है, लेकिन एक माया रची गई। तो माया और पालन करता विष्णु को ये शक्तियां थी। इसके पश्चात संहार की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर संहार नहीं होता तो फिर नवनिर्माण नहीं होता, तो उसमें एक रास्ता आ जाती। और हम देखते भी हैं जब कोई चीज एक निरंतर एक ही गति में चलती है तो मन उससे ऊबने लगता है। इसलिए निरंतरता रखने के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन होना आवश्यक होता है। अब वह परिवर्तन अगर नहीं होगा तो फिर मनुष्य को लगेगा अरे यही तो चल रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है। तो उसके लिए संहारकर्ता की आवश्यकता थी, जो कार्य महेश को सौंपा गया। अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तो उत्पत्ति हो गई, लेकिन प्रभु थे, मां थी, तो इनको भी तो एक शक्ति चाहिए थी। बिना शक्ति के तो ये भी सामर्थ्यवान नहीं हो पाते, तीनों ही ऐसे ही रह जाते। तब जगत जननी ने 3 शक्तियों का भी निर्माण किया। पहली शक्ति ब्रह्मदेव के लिए सरस्वती, कि ज्ञान संगीत इन सब की आवश्यकता रचनाकार को होती है। अगर एक रचनाकार हमेशा रचना ही करता रहेगा तो उसका जी भी ऊबने लगता है। इसलिए संगीत होना आवश्यक है। और ज्ञान, तो ज्ञान की देवी सरस्वती कही। दूसरी शक्ति उत्पन्न की लक्ष्मी, मतलब विष्णु को माया और पालन करने के लिए, भोजन ओजन के लिए धन की आवश्यकता होती। लक्ष्मी भी तो माया ही है, माया का एक स्वरूप लक्ष्मी है। तो विष्णु को लक्ष्मी जी प्राप्त हुई और शिव को काली, मगर चूंकि वे परम पिता थे और यह बात ब्रह्मा और विष्णु दोनों को ही नहीं ज्ञात थी
कि महेश के रूप में परम पिता ही मेरे पास साथ है। इस तरह से यह उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी निर्माण करना आरंभ किए और शिव जी तो साथ में थे ही, तो जहां पे जो भी आवश्यकता होती थी तो शिव और शक्ति मिलकर उसको संपूर्ण करते। जन्म लिया तो नाम मिला महेश, लेकिन जब आगे चल के वे ध्यान मार्ग से उन सब चीज़ों को प्राप्त किया और इस संसार के निर्माण में तमाम शक्तियों की कहाँ कैसे स्थापित करना है, उन सब कार्यों में वे संलग्न हो गए और तीनों ही मिलके इस संसार का संचालन करते। अब यहाँ पे बात क्या आती है? स्वार्थ। स्वार्थ की उत्पत्ति बाद में नहीं हुई है। स्वार्थ की उत्पत्ति भी जब किसी को स्वच्छंद छोड़ देते हैं तो उसके अंदर एक लालसा जागृत होती कि हम ये उनके लिए क्यों कर रहे हैं, ये इनके लिए क्यों कर रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है, अगर मैं अपने लिए करूं तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा प्राप्त होगा। सबसे बड़ा विखंडन स्वार्थ से ही आरंभ होता और यहां भी स्वार्थ उत्पन्न हो चुका था। तो रचनाकार ने भी रचना ऐसी की कि उसमें हमारा प्रभुत्व ज्यादा हो। अगर हमारा प्रभुत्व ज्यादा नहीं होगा तो हमको उतना महत्व नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आप स्वयं देख सकते हैं, आप स्वयं देखिए ब्रह्मा जी की कितनी संतानें, इतनी न विष्णु जी की हैं न शिव की हैं, और उन्होंने हर निर्माण करने के पश्चात उनको पद दिया। जब उनको पद दिया, जैसे कि दक्ष प्रजापति, सप्तऋषि सब ब्रह्मा की ही संतान थे, तब शिव जी को लगा कि यह तो गलत हो रहा है, इससे तो पूरी पृथ्वी का संचालन ही एक के अधिकार में चला जाएगा। तब उन्होंने कि हम मानवों के बीच में रहें, और जब हम मानवों के बीच में रहेंगे तो हमें सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो पाएगा कि उनकी आवश्यकता क्या है। यहाँ बैठ के जो ये लोग रचना कर रहे हैं, इससे यह चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। और उन्होंने तब त्याग दिया। तब तक वे भी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश धोती वस्त्र धारण करते थे वही करते थे, मगर जब वो लोगों के बीच में गए, आम जनता के बीच में गए और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता रहा, तब वे समझ पाए कि क्या क्या मनुष्यों की आवश्यकता है और वे उनका निर्माण करते गए। मतलब हजारों लाख वर्ष तक प्रभु इस पृथ्वी पे रह के इस पृथ्वी में क्या चाहिए, पेड़ पौधे, अन्न, क्या कैसे चाहिए, सब चीज़ों को उन्होंने जान के ही कि व्यक्ति में अगर देवत्व भाव जागृत है तो वह कैसे रहता है, और असुरता भी तो उसका पर विपक्ष है। मतलब पक्ष का विपक्ष भी तो एक होता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो आपके अंदर एक घमंड की उत्पत्ति हो जाएगी, और जब विपक्ष होता है तो हवा हमको हमारी कमियों को बराबर टोचता रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर घमंड उत्पन्न नहीं हो। और शिव जी
जब इतना बढ़े तो पहले तो नाम था उनका महेश, मगर जब उन्होंने सब छोड़ के 100 बन गए, मतलब कुछ भी नहीं था, 100 बन गए, उसके पश्चात जब वे ध्यान करके शक्तियां प्राप्त की, सब जानकारी हुई, तब उन्होंने शिवत्व धारण की, तब वे शिव कहलाए। और प्रभु का सोच यही थी कि हम यहीं अपने बच्चों के ही साथ रहें, इन बच्चों के ही बीच में रहें और सब राजपाट ये लोग संभालें, हम अपना कार्य करते हुए आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करें। मगर कहा कि स्वार्थ की जब अधिकता होने लगी, तब प्रभु को फिर से सोचना पड़ा कि इसके लिए अब शक्ति का भी प्रादुर्भाव संसार में होना आवश्यक है। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को बोला कि तुम तप करके और शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करो। और इससे पहले, क्योंकि दोनों को ही स्वार्थ चरम पे पहुंच गया था, और यह भी वृत्तांत हम लोग पढ़ते ही हैं, जब दोनों का स्वार्थ चरम पे पहुंचा, तब उस स्वार्थ को कम करने के लिए प्रभु ने शिवलिंग स्वरूप में एक ऊर्जा लिंग के रूप में प्रकट हुए। और ब्रह्मा और विष्णु से बोले कि तुम इसका अंतिम छोर देख लो, जो पहले आके बता देगा कि इसका अंतिम छोर मैंने देख लिया, वही सबसे बड़ा इस जगत का स्वामी कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं ऊपर जाके देखता हूं, आप नीचे जाके देखिए। ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। यह कथा भी हम लोग सुनते ही हैं। और यह स्वार्थी तो था कि ब्रह्मा जी ऊपर जाके भी केतकी के फूल को लेके कि तू चल के बोलना, हाँ ये मुझे ऊपर से लेके आए, मगर उसका ओर छोर दोनों ने ही नहीं देखा था। और जब उनको लगा कि नहीं, हम झूठ बोल के तो ऊपर पहुंच गए हैं, और विष्णु की ठीक है आप जीत गए हैं, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, मतलब उस ऊर्जा स्वरूपी लिंग से आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हो। और केतकी को यह शाप देता हूं कि इसका कभी भी शिवलिंग के ऊपर स्वीकार नहीं किया जाएगा, केतकी का फूल। इसी कारण से केतकी का फूल शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है। तो स्वार्थ था तभी तो ब्रह्मा जी कि मैं इस सबसे सर्वोच्च कुर्सी को प्राप्त कर लूं। तो स्वार्थ की उत्पत्ति तो वहीं से आरंभ हो चुकी थी। लेकिन यह नहीं जानते थे कि शिव ही परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमारे भाई हैं। एक तरह से हम लोग देखें तो कहते हैं ना कि विष्णु की नाभि से, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा के अंगूठे से शिव की उत्पत्ति हुई। इसमें वृत्तांत तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि नाभि से ही पुत्र जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, संरचना होती है, और फिर वह इस संसार में आता है, जिसको जगत जननी ने पहले ही दिखाया। और मनुष्य शुरू से ही मरता भी था और फिर से जन्म लेता था। यह भी प्रक्रिया शुरू आरंभ काल से ही थी। लेकिन सब यही जानते थे कि प्रकृति है,
नियत ही है, परमपिता परमेश्वर हैं जो जन्म भी देते हैं, जीवन देते हैं और फिर मरण होके उन्हीं में समाहित भी हो जाते। तो ब्रह्मा जी को कि जब इस जगह इस तरह से उनको वह परम पद नहीं मिल पाया, तो फिर उनके अंदर लालसा जागी। जब ज्ञान अति की अति हो जाती है तो लालसा भी स्वरूप बढ़ाने लगती है अपना और वृहद होने लगता है। तब उन्होंने दक्ष को कि तप करके उस जगत जननी से यह वरदान प्राप्त करो कि आप मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न